लीन हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, लीन हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। इस तरह खूब आनंद के साथ में संकीर्तन करते हुए लोग जा रहे थे। उन लोगों को देख करके सखुबाई भी उन लोगों के साथ में होली। सखुबाई को इतना आनंद आया कि सखुबाई उसमें नाचने लगी, नृत्य करने लगी। वो तो अपने आप को भूल ही गई कि मैं कौन हूँ, क्या काम करने आई हूँ, कुछ नहीं, बस भगवान के कीर्तन में वो मस्त हो गई। किसी ने जाकर के उसकी सासू को बताया कि तुम्हारी जो बहू है वह तो लोगों के बीच में नाच रही है, तुम्हारी नाक कटा रही है। उसने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, बुला करके कहा कि थारी बहू ही संभाली नहीं जावे, देख थारी बहू और बड़े नाक कटावे मारो, देख बड़ जान नाच रही है, जा बिने मार तो लेना। अब तो मेरे कहने से मेरे बेटो गयो और कीर्तन में श्री सखुबाई ने पकड़ी, लाता भूसा मारता हुआ घरे लेने आयो और घरे लान सखुबाई ने बहुत मारी, बहुत पीटी। और सखुबाई ने सासू कहे कि देख भरोसा नहीं है इनको, कभी भी ये यहाँ से जा सकती है, हमारी नाक कटा सकती है, इसलिए ऐसा करो इसे बांध दो। अब सखुबाई को बांध दिया गया। उसका पति माचे पर सो गया, चारपाई पर सो गया और सो करके उसने अपने माचे के पागे से उसे बांध दिया और वह उस पर कड़ी नजर रखता है। अब सखुबाई वह रोने लगती है, भगवान को याद करने लगती है। जैसे ही भगवान को याद किया साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए विठ्ठलनाथ की। साक्षात विठ्ठल भगवान प्रकट हुए, पंढरीनाथ भगवान प्रकट हुए और कहने लगे सखू मैं आ गया हूँ। सखुबाई ने जैसे ही भगवान को देखा आहा गदगद हो गई। भगवान ने कहा सखू मेरे साथ चलेगी? कहा प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे को तो बांध दिया गया है, अब मेरे को अगर कोई मच्छर काटे तो मच्छर को भगाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मच्छर को मैं भगा नहीं सकती, आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? कहा देख चलने का विचार हो तो बोल, मैं तुझे ले जाऊंगा। कहा प्रभु ठीक है मैं चलूंगी आपके साथ। तुरंत सखुबाई ने हाँ भर दी तो भगवान ने तुरंत उन्हें खोल दिया और भगवान ने कहा सखु तू तो जा सीधे पंढरपुर और तेरी जगह मैं यहाँ रहता हूँ। सखुबाई को भगवान ने भेज दिया। भगवान सखुबाई का रूप बना करके वहीं पर रहने लग गए। अरे जिन भगवान ने कभी रोटियां नहीं बनाई, कभी घर का काम नहीं किया, कभी पानी लेकर के नहीं आए, वो भगवान आज सखुबाई बन करके घर का काम धंधा करते हैं, रोटियां बनाते हैं, जल लेकर के आते हैं, खूब सखुबाई की तरह भगवान काम कर रहे हैं। और इधर वो सखुबाई दौड़ी दौड़ी गई और सीधे पंढरपुर पंढरीनाथ भगवान के श्री चरणों में आकर के गिर गई। भगवान को देख करके वह रोने लगी, भगवान को उल्हाना देने लगी। हे भगवान आपने मुझे बुलाया नहीं, हे पिताजी आपने मुझे बुलाया नहीं। वह तो भगवान को ही अपना पिता मानती थी क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप चले गए थे, कोई उसका नहीं था, केवल भगवान ही उसके अपने थे। भगवान को ही वह बुलाना देने लगी, पिताजी आपने मुझे बुलाया नहीं। बेटी को हर पिता अपने प्रियर बुलाता है, आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया। भगवान को बुलाना देती हुई
भगवान के श्री चरणों में गिर गई और आज उसे इतनी खुशी हुई है, आहा आज मैं अपने पिता के श्री चरणों में आ गई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अरे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि खुशी खुशी में उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। ब्राह्मणों ने उसी समय में उनका अंतिम संस्कार करवा दिया और अंतिम संस्कार करके ब्राह्मण लोगों ने मंदिर को धोया। इधर हमारे भगवान सखुबाई बने हुए काम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा वो सखुबाई तो मर गई और भगवान काम कर रहे हैं, अब न जाने कब तक काम करते रहेंगे, मैं तो यहाँ अकेली पड़ी हूँ। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत रुक्मिणी का रूप बनाया और वहां पर आई जहाँ पर सखुबाई को जलाया गया था, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। वहां आकर के जल छिड़क करके सखुबाई को जीवित कर दिया। सखुबाई ने क्या देखा, मेरे सामने रुक्मिणी मैया खड़ी है। आहा, सखुबाई ने अपनी माता को प्रणाम किया और माता जी ने कहा देखो सखु, वहां भगवान तुम्हारा रूप बनाए हुए घर का काम कर रहे हैं, भगवान परेशान हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। सखुबाई ने कहा माते, मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। कहा जीते जी नहीं जाऊंगी, तुमने ये प्रतिज्ञा करी थी ना, अब तो तुम मर चुकी हो, मैंने आपको वापस जीवित कर दिया है। सखु अब मेरा कहना मानो और वापस चली जाओ। तो माँ की आज्ञा टाल नहीं सकती, इसलिए सखुबाई वापस आ गई है। जैसे ही गांव के बाहर कुएं पर सखुबाई आई, इधर भगवान जल का घड़ा लेने के लिए, भरने के लिए आए और जैसे ही सखुबाई मिली, भगवान ने सखुबाई को गले से लगाया। सखु तू जाकर के आ गई पंढरपुर, चलो बहुत अच्छा किया, अब ये ले घड़ा तेरा और ये ले तेरा घर, अब मैं जाता हूँ। भगवान ने सखुबाई को घड़ा दे दिया, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। सखुबाई अपने घर पर आ गई, वैसे ही काम करने लग गई। एक ब्राह्मण देव वहां से चल कर के इनके घर पर आए और इनके ससुर के आगे मुंह लटका करके बैठ गए और कहने लगे कि क्या बताएं, अगर बड़ों के सामने छोटे चले जाते हैं तो बड़ों को बड़ा कष्ट होता है। अरे हुआ क्या, आप इस तरह से मुंह लटका करके रो क्यों रहे हैं? क्या बताएं, आपकी पुत्र वधू चली गई। क्या बोल रहे हैं, मेरी पुत्र वधू? नहीं, मेरी पुत्र वधू तो भीतर है। कहा नहीं नहीं महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा, भगवान के श्री चरणों में प्राण त्याग दिए, हमने अपने हाथों से उसे जलाया और महाराज हम उसकी अंतिम क्रिया कर कर के आए हैं। ये देखो मड्डियां लेकर के आए हैं, आप इन हड्डियों को गंगा जी में डलवा देवे। कहा क्या बात कर रहे हो, आपने कहीं भांग तो नहीं खा रखी है? अभी मैं अपनी बहू को बुलाता हूँ, देखो आपके सामने वो आती है, बहू इधर आओ। अब बहू आई और कहा पिताजी क्या कह रहे हैं? कहा ये क्या बातें कर रहे हैं कि तुम मर गई, अरे तुम तो जीवित हो। ये लगता है ब्राह्मण देव पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण देव को झूठा पटक दिया तो सखुबाई को दया आ गई ब्राह्मण देव पर। कहा देखो मैं वास्तव में गई थी, मैं मर गई थी, लेकिन मेरी माता रुक्मिणी ने मुझे वापस जीवित कर दिया और मैं वापस आ गई हूँ। कहा क्या बात कर रही हो बहू, तुम भी कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? अरे तुम गई थी तो यहाँ पर कौन था? कहा यहाँ पर, अरे यहाँ पर तो मेरे विठ्ठलनाथ भगवान मेरा रूप बना करके आए थे और आपकी सेवा कर रहे थे। अब तो उसके सब घर वाले गदगद हो गए। अरे भगवान की हाथ की रोटी खाई थी, अब भी उनका स्वभाव नहीं बदलेगा क्या? उनकी सासू ने तो अपनी बहू के पैर पकड़ लिए, कहा बहू हो तो तुम्हारे जैसी, आहा क्या सुंदर बहू आई है मेरे घर पर, साक्षात भगवान का दर्शन करा दिया। अरे भगवान की हाथ की रोटी हमें खाने को मिली केवल तुम्हारे कारण। उनके सब परिवार वाले भगवान के भक्त बन गए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है, चाहे जैसी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, भगवान के भक्त भगवान के भजन में सदा मस्त रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं।
तो जो व्यक्ति भगवान की कृपा पर नजर रखता है, भगवान की शरण में होकर के जो भगवान का भजन करता रहता है, वही भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म का यहाँ पर राजा निमि के सामने नव योगीश्वरों ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया है और भागवत धर्म का वर्णन सुन करके राजा निमि गदगद हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया और कहा कि महाराज आप हमें यह बताइए कि भगवत भक्त का लक्षण क्या होता है। अथ भागवतं ब्रूता यद्धर्मो यादृशो नृणां यथा चरति यद्ब्रूते यैर्लिंगे भगवत् प्रिया। भगवत भक्त का आप हमें लक्षण बताएं। तब 9 योगीश्वरों में से जो दूसरे योगीश्वर हैं जिनका हरि नाम है, वो हरि योगेश्वर यहाँ पर भगवत भक्तों की लक्षण बताते हैं। बड़ा ही सुंदर और दिव्य यह प्रसंग है। लेकिन क्या बताएं, समय की सीमा समाप्त हो चुकी है। आज का समय समाप्त हो गया, इसलिए आज के इस कथा सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल से हम लोग आगे जो 9 योगीश्वरों का सुंदर संवाद है, इस संवाद का वर्णन सुनेंगे। आप माताओं बहनों से भाइयों से प्रार्थना है कि